राहुल एक साधारण सा लड़का था। उसका जीवन एक ही लय पर चल रहा था। सुबह 8 बजे घर से निकलना, कल्याण से ट्रेन पकड़कर दादर पहुंचना और ऑफिस में अपना काम करना। शाम को वापसी का वही सफर। मार्च का महीना था। एक दिन उसे काम की वजह से ऑफिस में देर हो गई। रात 11:30 बजे जब वो दादर स्टेशन पहुंचा, तब उसे ट्रेन में एक बटवा मिली। उस बटवे में एक डेबिट कार्ड, पहचान पत्र, कुछ पैसे और रसीदें थीं। पहचान पत्र से उसे पता चला कि ये जेब किसी रवि नाम के लड़के की है। रवि 25-32 साल का था। राहुल ने सोचा कि उसे ये बटवा रवि को लौटाना चाहिए, लेकिन अगले ही दिन जब वो बटवे में लिखे पते पर पहुंचा तो उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। रवि अब इस दुनिया में नहीं था। उसे 1 साल पहले ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसे डर सा लगने लगा। उस दिन के बाद से राहुल का जीवन अजीब सा हो गया। उसे बुरे बुरे सपने आने लगे। दिन में काम करते हुए अचानक उसे महसूस होने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर एक दिन दफ्तर में उसका सिर चकराया और वो बेहोश हो गया। होश आया तो क्या देखता है, वो रवि के घर के सामने खड़ा है। किसी तरह डरते डरते वो वहां से भागा और घर आया। राहुल के मन में ये बात घर कर गई कि रवि को बताना कुछ जरूरी था। उसने अगले दिन फिर जाने का तय किया। इस बार घर के दरवाजे पर रवि की मां मिली। राहुल उन्हें सारी कहानी बताने लगा। रवि की मां रो पड़ी। उन्होंने बताया कि रवि एक पत्रकार था, एक खोजी पत्रकार। वो किसी बड़े घोटाले की जांच कर रहा था। शायद इसी वजह से किसी ने उसकी जान ले ली। राहुल अंदर से हिल गया। उसने रवि को न्याय दिलाने की ठान ली। राहुल ने पहले रवि के दोस्तों से बात करने की कोशिश की। कुछ दोस्तों से उसे पता चला कि वो शिवालिक इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी के खिलाफ कुछ बड़ा खुलासा करने वाला था। लेकिन शिवालिक इंडस्ट्रीज के बारे में राहुल को कुछ भी मालूम नहीं था। अब उसे कंपनी के बारे में जानना था। राहुल ने थोड़ी छानबीन की और उसे चौंका देने वाली बात पता चली। शिवालिक इंडस्ट्रीज कोई मामूली कंपनी नहीं थी। उसके पीछे बड़े अपराधियों का हाथ था। राहुल समझ गया कि अब वो बड़े खतरे में है, लेकिन डर के बावजूद उसे रवि के हत्यारों को बेनकाब करना था। अब राहुल के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, रवि के हत्यारों को पकड़ना। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। उसने सबसे पहले रवि के कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया। बातचीत में उसे पता चला कि रवि शिवालिक इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी के पीछे पड़ा हुआ था। राहुल ने शिवालिक इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जितना वो खोजता गया, उतना ही उसे हैरानी होती गई। ये कोई मामूली कंपनी नहीं। इंटरनेट पर खोजने से लगा कि इस कंपनी के पीछे खतरनाक लोगों का जाल बिछा हुआ है। राहुल को लगा जैसे वो गहरे पानी में उतर चुका है। उसका डरना भी स्वाभाविक था, लेकिन रवि को न्याय दिलाने की उसकी जिद उससे भी बड़ी थी। राहुल ने सोचा कि उसे रवि के हत्यारों का पता लगाना ही होगा। अब राहुल ने फैसला कर लिया था, उसे शिवालिक इंडस्ट्रीज से जुड़ा सबूत ढूंढना ही होगा। उसने सोचा कि अगर रवि इस कंपनी की जांच कर रहा था तो उसके पास जरूर कुछ जानकारी होगी। उसे उम्मीद थी कि शायद रवि के पुराने कंप्यूटर या घर में उसे कुछ मिले जो उसके काम आ सके। एक रात राहुल ने रवि के घर में घुसने की हिम्मत जुटाई। उसे कुछ दस्तावेज, रसीदें और एक पेन ड्राइव मिला। इन सब में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जो शिवालिक इंडस्ट्रीज की काली करतूतों की ओर इशारा कर रही थीं। मगर राहुल के हाथ अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं लगा था। अब उसके लिए एक ही रास्ता था, खुद कंपनी के अंदर घुसकर जानकारी हासिल करना। राहुल ने शिवालिक इंडस्ट्रीज में एक छोटी मोटी नौकरी के लिए कोशिश की। कुछ ही दिन में उसे बुलावा भी आ गया। अब शुरुआत हो चुकी थी, पर राहुल को पता था कि उसके लिए असली खतरा तो आगे है। शिवालिक इंडस्ट्रीज में नौकरी शुरू होते ही राहुल को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। यहाँ का माहौल अजीब था। उसे लगता जैसे कोई लगातार उसकी निगरानी कर रहा है। लेकिन राहुल ने डर से पीछे नहीं हटने का फैसला किया था। उसे रवि के लिए न्याय चाहिए था और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। राहुल ने बड़ी सावधानी से कंपनी के अंदर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि वो जितना सोच रहा था उससे भी बड़ा खेल चल रहा है। एक रात जब दफ्तर में कोई नहीं था, वो कंपनी के मालिक के कमरे में चुपके से घुस गया। वहां उसे एक तिजोरी दिखाई दी। जैसे तैसे करके उसने वो तिजोरी खोली। अंदर रखे फाइलों में राहुल को वही पक्के सबूत मिल गए जो वो ढूंढ रहा था। लेकिन इसी बीच उसे दरवाजे के बाहर शोर सुनाई दिया। गुंडों ने उसे देख लिया था। राहुल जानता था कि अगर अभी पकड़ा गया तो वो कभी जिंदा नहीं बचेगा।
उसने फाइलें अपने बैग में डाली और राहुल जान बचाकर भाग तो आया था, पर अब उसके लिए असली मुश्किल शुरू हुई थी। कंपनी के गुंडे उसके पीछे पड़ चुके थे। सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो ये सबूत किसको दे। पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि शिवालिक इंडस्ट्रीज का प्रभाव हर जगह था। उसने रवि की मां और उसके कुछ भरोसेमंद दोस्तों से संपर्क किया। ये सबूत अब राहुल के लिए खतरे से बढ़कर थे। सबने मिलकर तय किया वो इन सबूतों को मीडिया तक पहुंचाएंगे। शायद एक न्यूज़ चैनल की मदद से वो इस घोटाले को सबके सामने ला सके। लेकिन करना ये इतना आसान नहीं था। राहुल को पता था कि अब कोई भी गलती उसकी जान ले सकती है। रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर सबूतों के साथ वो एक रिपोर्टर से मिला। रिपोर्टर के हाथ में सबूत जाते ही राहुल को थोड़ा सुकून मिला। उसे भरोसा था कि मीडिया रवि को न्याय दिलाने में उसकी मदद कर पाएगा। अब राहुल सिर्फ इंतजार कर रहा था। अखबारों और टीवी चैनल पर जल्द ही बड़ी खबर आने वाली थी। लेकिन इतने बड़े गैंग के लोग चुप बैठने वाले नहीं थे। राहुल पर हमले की खबरें अखबारों में आने लगीं। लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही दिन में पूरा देश शिवालिक इंडस्ट्रीज के काले कारनामों के बारे में जान चुका था। पुलिस को अब गैंग के खिलाफ कार्रवाई करनी ही थी। गैंग के बड़े बड़े लोग गिरफ्तार होने लगे, लेकिन अभी भी रवि के असली हत्यारे पकड़े नहीं गए थे। राहुल जानता था कि जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते वो चैन से नहीं बैठ सकता। उसे एक और खतरनाक प्लान बनाने पड़ा। गैंग के एक आदमी को पकड़कर उसने सारी जानकारी निकाली। फिर एक रात पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने उस जगह छापा मारा जहां रवि के हत्यारे छिपे हुए थे। आखिरकार उन सबको सलाखों के पीछे डाल दिया गया। शिवालिक इंडस्ट्रीज के गैंग के पकड़े जाने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार एक साधारण से लड़के राहुल की बहादुरी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसके दोस्त रवि को न्याय मिल चुका था। राहुल के इस मिशन में रवि की मां ने उसका पूरा साथ दिया था। उन दोनों के बीच एक माँ बेटे जैसा प्यारा रिश्ता बन चुका था। हालांकि राहुल के मन में अब भी एक डर था। पुलिस में काम करने वाला इंस्पेक्टर राव, जो एक ईमानदार अफसर था, उसकी सुरक्षा में लगा हुआ था। इंस्पेक्टर राव राहुल से कहने लगे, राहुल, अब तुम्हें इस शहर में नहीं रहना चाहिए। गैंग के कुछ लोग अभी भी बाहर हैं और वो कभी भी तुमसे बदला ले सकते हैं। राहुल यह समझ चुका था। उसने अगले ही दिन एक बड़ा फैसला लिया। वो इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा, जहां उसका कोई दुश्मन उसे ढूंढ ना सके। उसने इंस्पेक्टर राव और रवि की मां को अपनी योजना बताई। सबसे विदा लेते समय उसकी आंखें नम हो गई, पर राहुल ट्रेन के डिब्बे में बैठा दूर एक अनजान जगह की तरफ जा रहा था। उसके साथ थोड़ा सा सामान, कुछ पैसे और यादों का एक झरोखा था। पिछले कुछ महीनों की घटनाएं उसके सामने फिल्म की तरह घूम रही थी। रवि की जेल, उसके घर का पता, कंपनी का घोटाला, गुंडों से भागना और आखिर में सबका पता। ये सब सोचते हुए उसे लगा जैसे सालों बीत चुके। जैसे जैसे ट्रेन शहर से दूर जाती, राहुल के मन में शांति आने लगी। उसे नया जीवन शुरू करने का डर भी था, पर उससे ज्यादा उत्साह था। उसने सोच लिया था कि वो किसी छोटे से कस्बे में जाकर बसेगा और एक नया नाम रखकर नई पहचान के साथ जिएगा। कई घंटों के सफर के बाद राहुल एक छोटे से स्टेशन पर उतरा। शाम ढल चुकी थी, पर बाजार में अभी भी चहल पहल थी। किसी से रास्ता पूछते हुए वह एक छोटी सी सराय में पहुंचा। वहां कमरा लेकर उसने अपना सामान रखा और एक नई शुरुआत की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। समय एक अद्भुत चिकित्सक है। पुरानी यादों को धुंधला करते हुए जीवन में नई संभावनाओं की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। कई साल गुजर चुके हैं। राहुल नाम का लड़का एक दूर की स्मृति बन गया है। उसकी जगह सुनील ने ले ली है, एक छोटे से कस्बे का पुस्तक विक्रेता, जिसका जीवन सादगी और संतोष की लय पर चलता है। उसकी मामूली किताबों की दुकान ज्ञान और कहानियों का भंडार बन गई है। शहर के निवासियों के लिए एक छोटा सा आश्रय है। एक सनी दोपहर सुनील अपनी दुकान के काउंटर पर राष्ट्रीय समाचार पत्र में तल्लीन है। एक हेडलाइन उसकी नजर पकड़ लेती है, शिवालिक इंडस्ट्रीज स्कैंडल में अंतिम अभियुक्त को सजा। लेख में पुलिस जांच के परिणामों का विवरण है, जो पुष्टि करता है कि रवि की हत्या का आदेश क्रूर कंपनी के मालिक द्वारा दिया गया था। सुनील अखबार को नीचे रखता है। उसका दिमाग यादों के बवंडर से भर जाता है। अपने पिछले जीवन के खतरे, उस पत्रकार मित्र रवि के लिए न्याय का अथक प्रयास। हालांकि बीते समय के अवशेष कभी कभी उसके मन को परेशान करते हैं, लेकिन ये अनुभव एक शांत आत्मनिरीक्षण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। अंत में उन घटनाओं ने साहस, बलिदान और नई शुरुआत के मूल्यवान सबक सिखाए,
जिस प्रकार से उसने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। राहुल उर्फ सुनील की कहानी एक असाधारण कथा है। इस कथा में हम सामान्य लोगों के अंदर छुपी असाधारण शक्ति की झलक देख सकते हैं। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि चुनौतियों और आघातों के बीच भी नए जीवन का उदय संभव है और न्याय अंत में विजयी होता है।